Hello student, let's see the question. The element having the highest first ionization enthalpy, तो highest value पूछा है इसका ionization enthalpy का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ionization enthalpy क्या होता है, यानी कि यदि आपके पास एटम गैसीय स्टेट में एग्जिस्ट करता हो, एटम क्या करता हो, गैसीय स्टेट में एग्जिस्ट करता हो, उसके आउटर मोस्ट सेल से यदि 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाते हैं, आउटर मोस्ट सेल से यदि 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाते हैं, तो वहाँ पे जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिक्वायरमेंट रहता है वही हमारा क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए हमें सिस्टम को क्या देना पड़ रहा है, एनर्जी। तो ये प्रोसेस है एंडोथर्मिक प्रोसेस। और यदि इलेक्ट्रॉन जितना इजीली रिमूव होगा तो वहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी लो रहेगा, और यहाँ पे यदि इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने में एनर्जी ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहा है, वहाँ पे क्या रहेगा, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट रहेगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जितने भी एलिमेंट गिवन हैं उन एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, राइट। तो फर्स्ट एलिमेंट गिवन है हमें एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर रहता है 13। तो जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो क्या आएगा, 1s2, 2s2, 2p6, उसके बाद 3s2 और 3p1। ओके, एल्यूमिनियम के बाद कौन सा एलिमेंट गिवन है हमें, सिलिकॉन, राइट ना। तो सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर रहता है वो 14। तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p2। ओके, सिलिकॉन के बाद कार्बन एटम गिवन है, और कार्बन एटम का जो एटॉमिक नंबर रहता है 6 रहेगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 1s2, 2s2 और 2p2। ओके, कार्बन के बाद नाइट्रोजन एटम है गिवन, नाइट्रोजन का 7 रहता है। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 1s2, 2s2 और 2p3। ओके, तो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाता है वो आउटर मोस्ट सेल से किया जाता है, यानी कि यहाँ पे आउटर मोस्ट एल्यूमिनियम के केस में ये रहेगा, यहाँ पे भी आउटर मोस्ट सेल ये रहेगा। ओके, एंड यहाँ पे इसके केस में आउटर मोस्ट सेल क्या रहेगा, ये रहेगा। ओके, एंड नाइट्रोजन के केस में आउटर मोस्ट सेल ये रहेगा। ओके, तो यहाँ पे P1 है और यहाँ पे P2 केस दे रखा है, ध्यान से देखिए एक बार। यहाँ पे क्या गिवन है हमें, P1 केस गिवन है, यहाँ पे P2 केस गिवन है। ओके, एंड यहाँ पे भी P2 केस गिवन है, बट यहाँ पे P3 केस गिवन है। P3 का क्या मीनिंग है कि P ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन, और P ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन यानी कि हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है, मोस्ट स्टेबल होता है। तो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोस्ट स्टेबल होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने के लिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिक्वायरमेंट रहेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हार्ड किसके लिए आएगा, हाईएस्ट किसके लिए आएगा, देखने को मिलेगा हमें नाइट्रोजन के केस में। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ओके, थैंक यू।